काट दिया हम मेरे बेटे को ऐसे। दिन भर में 18 लोगों को जवाब दे रहे हैं, 18 लोगों से न्याय मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं यार। कम से कम मेरे लल्ला को न्याय मिल जाए, लेकिन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। निवेदन है कि आप हमारे पापा को ऐसे काट दिया। अब इनसे कोई सवाल ना करें। ये परेशान नहीं कर रहे, हम लोग परेशान। ये बताने के लायक नहीं है अब। इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, इनका सब कुछ खत्म हो गया, इनके पास कोई शब्द ही नहीं बचा। नहीं बेटा, खत्म हो गया है। कोई किसी को कुछ नहीं समझेगा, किसी को ऐसे गाजर मूली की तरह काट देगा ऐसे। मेरा अबोध बेटा कुछ नहीं कर रहा था, दातून करते हुए उधर से जा रहा था, पीछे से आके एक बार में काट दिया। कोई झगड़ा नहीं था, पुरानी रंजिश थी लेकिन इस तरह से नहीं थी। मेरे बेटे को ऐसे काटा गया। देगा बताइए, गवर्नमेंट देगी? नहीं देगी, कभी नहीं देगी, कभी नहीं देगी। मैं तो खुद मोदी योगी से मिलना चाहती हूँ। कहाँ है यार वो लोग, कहाँ है? इतनी अराजकता है कि किसी को सरेआम ऐसे काट दिया जाता है। कानून व्यवस्था मतलब क्या है? कोई डरता है काट? हमारी मौजूदगी जौनपुर जिले के अंतर्गत गौरा बादशाहपुर कबरी दूनपुर एक ग्राम सभा पड़ता है। जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी कुछ दिन पहले देखा कि देवरिया में ज़मीनी विवाद के कारण एक यादव और 5 ब्राह्मण परिवार की निर्मम तरीके से जान जाती है। उसके बाद योगी जी ने आदेश दिया था कि जितने भी ज़मीनी विवाद हैं राजस्व विभाग को, प्रशासन को, कि जितने भी ज़मीनी विवाद उनको जल्द से जल्द निपटाए जाएं। लेकिन अगर देखा जाए परिणाम ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग को 2, 4, 6 दिन में एक ऐसा मैटर आता है जिसमें ज़मीनी विवाद की वजह से बेकसूर लोगों की जानें जा रही हैं। और ऐसे में इसकी कारण क्या है, इसकी वजह क्या है? लोग अपराधियों के बुलडोजर की या हर चीज़ की तो मांग करते हैं, लेकिन अभी तक जो असली जड़ है, असली कारण है कि जो भी गरीब है अगर प्रशासन के पास जाता है, राजस्व विभाग के पास जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। तो कम से कम हमारा योगी जी से निवेदन है कि जब तक इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि आखिर में इस घटना का, इतनी बड़ी वारदात का कारण क्या है, जो गरीब परिवार जो है बरसों से कोर्ट कचहरी के और थाने का चक्कर लगाता है, क्या वहाँ के अधिकारी इसके जिम्मेदार नहीं हैं? अगर सही समय से लोग शायद जांच करते या सही समय से न्याय दिलाते तो शायद ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। आइए हम पूरी घटना को जानने का प्रयास करते हैं। ये दुखी परिवार है। एक तरफ हमारा देश जहां दिवाली मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ इस घर में वो मातम छाया कि इस घर का पूरा दिया ही बुझ गया। यानी अगर कहा जाए तो अनुराग यादव जो है इस घर की अकेली संतान थे, इस घर के जो है दीपक थे। ये उनके पिताजी हैं। क्या नाम? रामजीत। कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया? घर पे नहीं थे। अच्छा, आप घर पे नहीं थे। रोजी रोटी के चक्कर में चले गए थे बाहर जी। और धोखे से मेरे बच्चे को काट दिया गया जी। हमने पूरी ज़मीन उसको दे दी थी, सिर्फ इसलिए कि भैया सब कुछ ले लो, हमको चैन से जीने दो। लेकिन बस तकलीफ़ इस बात की है कि क्या गरीब आदमी अब जी नहीं पाएगा? जिसके पास पैसा है वो सब कुछ कर लेगा। मेरा तो गया, मैं जिंदा लाश बैठा हूँ। एक ही इकलौती संतान थी मेरी, वो चली गई। अब दुनिया के सारे सुख, सारे आडंबर मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना प्रशासन से चाहता हूँ कि ऐसा और किसी माँ बाप के साथ न हो। कुछ ऐसा प्रमाण दें कि जिससे लोग डरें, अराजकता न फैले समाज में। जिस तरह की घटना को उसने अंजाम दिया है, किसी ने कल्पना नहीं की थी, उम्मीद नहीं की थी। मेरा बच्चा आप तो सगे पट्टीदार थे या क्या था? नहीं, पट्टीदार भी नहीं है, न खानदान है न पट्टीदार हैं। उनको ज़मीन चाहिए जी। भैया, सब कुछ दे देंगे। अब सब कुछ दे देंगे, क्या करेंगे? हमारे लिए क्या हैसियत क्या रखते हैं, मायने क्या रखता है? ज़मीन है, जायदाद है। हम पहले भी बोलते थे भैया सब कुछ दे दिए, हम इधर घर बनवा लिए। हमने कहा भैया तुम ले लो यार, सुकून से जीने दो, जाने दो। मिडिल क्लास आदमी क्या करता है? सब कमाता है, खाता है, अपने बच्चों को पालता है, उससे ज़्यादा कि वो सोच नहीं सकता। और बेकसूर निरीह अबोध बालक मेरा काट दिया गया। इतनी अराजकता है कि काट दिया गया, मेरा अबोध बेटा काट दिया गया। इस तरह से जैसे मुर्गा बकरा हलाल करते हैं, एक झटके में तलवार से मारा है, गर्दन कट गया है मेरे बेटे का। बस मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन ऐसा प्रमाण दे दे कि दोबारा कोई ऐसा काम करने का दुस्साहस न करे। मैं रो रहा हूँ, कोई और माँ बाप न रोए।
अगर कुछ नहीं होता है ना, इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। क्या इससे पहले भी कभी वो लोगों ने हमला कोई आक्रमण किया था? हाँ, उसका फोटो है, थाने पे सब कुछ दिया गया था। वो कट्टा उट्टा लेके निकले थे थाने पे। हम लोग जाते थे तो लोग कहते थे कि अरे तू लोग अहीर हवा, तू लोग जब ले मराबा कटाबा ना मनबे ना करबा, ऐसे बोलते हैं। हाँ। बताइए जो है क्या कहा जाए, शासन प्रशासन को जहाँ न्याय की बात देनी। आज तो यही देखिए, अहीर हैं या यादव हैं या मुसलमान हैं या पंडित है, जिसका लाल गया तो वही जानेगा। आज ये दर्द जो है कैसे पिता बर्दाश्त। आप लोगों ने इतिहास देखा होगा, राजा दशरथ जी को जिनका बेटा अगर जंगल जाता है तो उनके प्राण निकल जाते हैं। पुत्र वियोग इस दुनिया का सबसे बड़ा वियोग होता। आज एक ही बेटा था, पूरी दुनिया को छोड़कर चला गया। अरे यार, जिंदा लास्ट हो रहा हूँ, क्या करूँगा सब। प्लीज़ परेशान मत करिए, वो नहीं बोल पाएंगे। प्लीज़, तमाशा नहीं है, प्लीज़ उनको छोड़ दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज़ हटा लीजिए, सब कुछ हटा लीजिए। और निवेदन है, इनके पास कोई नहीं आएगा, कोई इनसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। बस आप लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, हमारा कोई नहीं समझ सकता। मेरे पापा की हालत नहीं है बताने के लिए। क्या करें, हम लोगों की भी मजबूरी है कि अगर ये बात दिखाई नहीं जाएगी तो आखिर में लोग कैसे। 3 दिन से चिल्ला रहे यार, 3 दिन से चिल्ला रहे, कौन सुन रहा है हमारा? कौन सुन रहा है हमारा? हम सवालों के बीच घिर चुके हैं, लेकिन हमारे सवालों का जवाब कौन देगा बताइए? गवर्नमेंट देगी? नहीं देगी, कभी नहीं देगी, कभी नहीं देगी। मैं तो खुद मोदी योगी से मिलना चाहती हूँ। कहाँ है यार वो लोग, कहाँ है? इतनी अराजकता है कि किसी को सरेआम ऐसे काट दिया जाता है। कानून व्यवस्था मतलब क्या है? कोई डरता है कानून से? मीडिया से घिर चुके हैं, हम सवालों के बीच घिर चुके हैं, लेकिन हमारे सवालों का जवाब कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। हम ऐसे तड़पते रहेंगे, हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। हमारे लल्ला को कोई वापस नहीं ला सकता, तो कोई नहीं ला सकता, कोई नहीं ला सकता और ना ही समझ सकता है यार। आप बस आंसू बहा सकते हैं, हमारे अंदर जो आग लगी आप फील नहीं कर सकते। होगा ही नहीं आपसे, होगा ही नहीं आपसे। अरे बेटा, क्या करें बहन, हम लोग क्या करें, हम लोग की मजबूरी, हम लोगों को भी दर्द होता, तकलीफ होता, लेकिन क्या। हमारी मजबूरी भी कोई समझता, हमारी मजबूरी भी कोई समझता। ऐसे सवालों के बीच हमें घेर के ना खड़ा होता कोई। काट दिया हम मेरे दिन बेटे भर को में ऐसे। दिन भर में 18 लोगों को जवाब दे रहे हैं, 18 लोगों से न्याय मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं यार। कम से कम मेरे लल्ला को न्याय मिल जाए, लेकिन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। निवेदन है कि आप हमारे पापा को ऐसे काट दिया। अब इनसे कोई सवाल ना करें। ये परेशान नहीं कर रहे, हम लोग परेशान। ये बताने के लायक नहीं है। इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, इनका सब कुछ खत्म हो गया, इनके पास कोई शब्द ही नहीं बचा। नहीं बेटा, अभी तुम लोग हो, मेरे पास है, ऑप्शन है। इनके पास कोई शब्द नहीं है। देखिए परिवार का दर्द है। जोगी जी देख लीजिए, जहाँ पर ऐसा होता है कि जो भी गुंडे हैं, माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं, लेकिन आए दिन ये घटनाएं क्यों घट रही हैं? ये झारखंड से आया है, पहले वहीं नक्सलाइट एरिया में रहा है, वहीं का सारा असलहा वहीं से लेके आया था। घर में बरामद हुआ है, किसी ने दिखाया नहीं। उसके घर से ग्रेनेड बरामद हो रहा है, तमाम असलहे बरामद हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये प्री प्लानिंग थी मारने की, ख़त्म करने की, सबको प्री प्लानिंग थी। और वो झारखंड से लौट के आया है और उसने सारी चीज़ प्लान करके रखा था कि एक एक लोग को मारना है। मेरा तो वंश ख़त्म कर दिया, हमारा तो गया। लेकिन अभी भी आपको मालूम है, गिरफ्तारी से पहले उसका भाई बाजार में जाके कह रहा था कि जेल में ही रहना है। नाम उसका क्या नाम? लाल मोहन यादव और राजकुमार यादव। बाजार में ये दोनों लोग कह रहे थे कि जब जेल में ही रहना है तो 2-4 लोग को और मारेंगे, उसके बाद जेल में रहेंगे। जब मारने के बाद भी इतनी हिम्मत है? हाँ, मारने के बाद का बयान है उन लोग का, दोनों लोग का। हमसे कई लोग बताए कि इस तरह से बोल रहा था, हम लोग समझ नहीं पाए कि हुआ क्या। हम लोगों को बाद में खबर लगी। ये काटने के बाद जब ये सब भागे हैं, उसके बाद मार्केट में गए हैं, वहाँ चाय पिए हैं और बातचीत कर रहे हैं चौराहे पे, इस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब कानून व्यवस्था से इनको कोई डर नहीं है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। अगर देखा जाए, मैं तो बराबर अपने चैनल के माध्यम से मांग करता हूं, जिस तरीके से सऊदी दुबई में नियम है कि बीच चौराहे पर लोगों का जो अगर जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिस तरीके से उनको जो मारा जाता है, उसी तरीके से जब तक हमारे देश में ऐसी कानून व्यवस्था नहीं पड़ेगी, खून का बदला खून नहीं होगा, तब तक ये क्राइम नहीं रुकेगा। क्योंकि सबको आसान हो गया है कि हम कुछ दिन जेल में रहेंगे, इसके बाद छूट जाएंगे। तो ऐसी ही घटनाएं बराबर जो है, अगर देखा जाए, जब देवरिया में घटना घटती तो ऐसा लगा इतना जो है प्रशासन टाइट हुआ, जोगी जी इतने टाइट हुए कि अब कोई घटना नहीं होगी। लेकिन आए दिन जो है जमीनी विवाद, कोई ऐसा जिला नहीं जहां पर रोज आए दिन इस तरीके की घटनाएं ना घटती हूं। अरे भैया, बंजर जमीन थी, मैंने सब छोड़ भी दिया था कि भैया तुम ले लो, हमसे मतलब नहीं है। पीछे पूरा छोड़ के हम इस तरफ घर बनवा लिए हैं, सिर्फ इसलिए कि हमको कोई दिक्कत ना हो। मेरा एक ही बेटा है, हमको कोई परेशानी ना हो। हमने सब कुछ छोड़ दिया, उसको दे दिया था।
आज भी शुरू से आप सामान- छोड़ते भी आ हाँ, सब कुछ छोड़ दिया। वो जो मकान बना है वो मेरी जमीन बना है, लेकिन मैंने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया इसलिए कि हमारे परिवार कोई तकलीफ ना हो। लेकिन मैं था नहीं, मेरे बच्चे को मूली के जैसा काटा है, उसको डर नहीं है। प्रशासन सो रहा है। अभी क्या तक कानून अभी प्रशासन तक प्रशासन सभी लोगों को गिरफ्तार किया कि नहीं, जितने लोग? मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं अपने घर पे बैठा हूँ, बस सिर्फ अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ। हमको मालूम नहीं है कौन क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि क्या कानून प्रशासन का समाज से डर खत्म हो गया है? कोई किसी को कुछ नहीं समझेगा, किसी को ऐसे गाजर मूली की तरह काट देगा ऐसे। मेरा अबोध बेटा कुछ नहीं कर रहा था, दातून करते हुए उधर से जा रहा था, पीछे से आके एक बार में काट दिया। कोई झगड़ा नहीं था, पुरानी रंजिश थी लेकिन इस तरह से नहीं थी। मेरे बेटे को ऐसे काटा गया मूली की तरह, मूली की तरह काट दिया गया मेरे बेटे को। क्या कहा जाए जो है, और वो पैसे के बूते पे सारी चीज वो पैसे के बूते पे कर रहा है। उसके पास पैसा है, वो रिटायरमेंट होके जब से आया हुआ है। फर्जी मुकदमा 2500 लादा हुआ है मेरे ऊपर, मेरे नहीं आधे मोहल्ले के ऊपर 2500 मुकदमा फर्जी, पूरा थाना जानता है। सब कुछ जानते हुए भी किसी ने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने एप्लीकेशन भी डाला था, किसी ने कुछ नहीं किया। आज मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है, मेरी दुनिया वीरान हो गई है। बताइए बहन, 3 दिन का किसी ने समय दिया था कि आपको हम न्याय दिलाएंगे, हो गया ना आज 3 दिन, आज तीसरा दिन। आज तीसरा दिन है ना। क्या आज न्याय रात मिलेगा? का इंतजार कर रहे हैं हम। कल चौथा दिन शुरू हो जाएगा, फिर हम अपना शुरू करेंगे। भाई हमारा कोई नहीं सुन रहा, हम भी नहीं सुनेंगे किसी का। हमको खून के बदले खून चाहिए, हमको खून के बदले खून। मुझे लालता प्रसाद और रमेश की डेथ बॉडी चाहिए, ऐसे ऐसे उसका गला उतरा होना चाहिए। मुझे खून चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, शांत मुझे बस खून चाहिए। मेरा और प्लीज इनसे इकलौता कोई बेटा। सवाल मत करिए, प्लीज आप लोग दूर हो जाइए इनसे। अरे कोई यार, सवाल मत काट दिया गया इस तरह से। सलाद था, वो मूली था, मुर्गा था, बकरा था। प्रशासन से कहा पैसा उससे मदद कराने दे। अरे पैसा नहीं चाहिए यार, हमको सिर्फ इंसाफ मिल जाए वही बहुत है। पैसा हमारे पास बहुत है, ऐसा नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमको इंसाफ मिल इंसाफ जाए, चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इंसाफ मिल जाए वही बहुत है यार मेरे लिए। और इंसाफ मुझे उम्मीद नहीं है कि मिलेगा, मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे इंसाफ भी मिलेगा, क्योंकि कोई गरीब आदमी के लिए ना इंसाफ संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। जोगी जी देख लीजिए, जहां पर मतलब ये मशहूर है कि जो भी अपराधी उनका आप सीधे सीधे इनकाउंटर करवा देते हैं। आज यहां पर भी आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्या जोगी जी इस परिवार को न्याय दिलवा पाएंगे, या जो जोगी जी का बुलडोजर है क्या इस गांव में उस अपराधी के घर पर चल पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। चाहिए। अरे कुछ नहीं होगा यार, मैं जानता हूँ, मुझे पता है।